हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का जो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है आपको एनसीईआरटी से, साथ में आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको व्याख्या सही दिया जा रहा है, चाहे आपका बीपीएससी तैयारी 1 हो चाहे तैयारी 3। साथ में आपको सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज सोशियोलॉजी जीके जीएस लैंग्वेज आर्ट्स ऑफ टीचिंग हर एक चीज़ का टेस्ट सीरीज मिलेगा। साथ में आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर, अगस्त कम्टे या हर्बर्ट स्पेंसर। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन तौर पे लेना। जो आपने अगर पेड नोट्स लिया होगा तो ये नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा जहाँ पे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहा है उनका राइट आंसर सी होगा, अगस्त कॉम्टे। सबसे पहले वर्ष 1838 में समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतक्रिया एवं संस्कृति को प्रतिरूप शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का एक विज्ञान है? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे या जॉनसन। तो ध्यान से क्वेश्चन रीड करना और ऑप्शन को ध्यान से टिक आउट करना क्योंकि चारों ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर ए होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिल दुर्किम। याद रखिएगा कि एमिल दुर्किम ने कहा था समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का एक विज्ञान है जो कि समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं और प्रतीकों का समूह संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इसी कारण नहीं कि वो आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, वरना इस कारण वो साथ ही सामाजिक भी है। देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और बुक ऑफ ऑथर से हमेशा एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखना और आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, हर्बर्ट स्पेंसर, हॉबाउस या मैकाइवर एवं पेज। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 4, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर, क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एमिल दुर्क्युम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठ निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? पहला ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, जॉनसन, ए डब्ल्यू ग्रीन या टीवी बोटमोर। अगर आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, यकीन मानो इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। लास्ट में आपको बताना भी है कि कितना आपने स्कोर गेन करा टॉप 30 क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 5 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ए डब्ल्यू ग्रीन। याद रखना ए डब्ल्यू ग्रीन ने कहा था जो अस्टिष्टता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। अगला क्वेश्चन, किसने मतानुसार समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की एक अवैध संतान है? ये सवाल आपके बीपीएससी स्टेट दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना।
पहला ऑप्शन है रॉबर्ट विरस्टीड, मैक्स वेबर, मैकाइवर एवं पेज या ए डब्ल्यू ग्रीन। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रॉबर्ट विरस्टीड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जे एस मिल ने सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने की बात कही थी। बाद में इसको चेंज कर दिया गया। इस विषय पर उन्होंने दो भिन्न भाषाओं के अवैध संतान की संज्ञा दी थी, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, परंतु उनका ये सुझाव अमान्य कर दिया गया। बाद में रॉबर्ट विरस्टीड ने समाजशास्त्र नाम को दो भाषाओं की एक अवैध संतान का मत प्रस्तुत किया था। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक संबंध किस पर निर्धारित होते हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा नाम दर्ज वन्य उदाहरणों में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन अन्ना, मोहाली, राम सिंह या मोगली। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मोगली। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसे वीवीआई कर लो और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जब मैं इसका व्याख्या बताऊंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अगस्त कम्टे द्वारा समाजशास्त्र किस वर्ष नाम दिया गया था? पहला ऑप्शन है 1798, 1838, 1738 या 1789। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। जो भी आंसर बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम का ऑफिशियली आंसर है। उसमें कुछ भी आप चेंज मत करना। डिट्टो आपको सेम याद रखना है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट हर एक पॉइंट याद रखते हो, इसी से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगस्त कम्टे द्वारा समाजशास्त्र का नाम 1838 में रखा गया। इसी वजह से उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने इस विषय की कल्पना फ्रांस की औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए की गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगस्त कम्टे ने स्टार्टिंग में इस विषय का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। ठीक है, याद रखना समाजशास्त्र का नाम इन्होंने पहले सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स रखा था। बाद में इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र का नाम दिया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र के दो भागों में विभाजित किया है वो कौन कौन है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी। ऑप्शन नंबर ए। आप हर एक पॉइंट आप नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये सारे नोट्स मैं आपको सोशियोलॉजी के जो पेड ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला ऑप्शन है स्पेंसर द्वारा, पार्सन्स द्वारा, मैकाइबर एवं पेज या टीबी बोटमोर द्वारा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। और यकीन आप नहीं मानोगे, मैं क्वेश्चन वही लाने का प्रयास करता हूँ जो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ़ायदा हो सके। मैं वही क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तो आपका टाइम और आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले भी। इसलिए इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और तैयारी और बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 12, सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले 1924 में किसने प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है लुंड बर्ग ने, पीवी यंग ने, मोजर ने या लिंड मैन ने।
तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा लिंडमैन। याद रखना, सहभागी अवलोकन का सबसे पहले वर्ष 1924 में लिंडमैन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने संस्कृति की खोज के रूप में परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री में। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉल पेयरसन। अगला क्वेश्चन, द सोशल ऑर्डर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि द सोशल ऑर्डर के राइटर कौन है? रॉबर्ट विरस्टीड, टेलकॉट पार्सन्स, अगस्त कॉम्टे या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने यूपी पीजीटी का एग्जाम दिया होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि 1970 में बुक प्रकाशित हुई थी किसके द्वारा? तो रॉबर्ट बिरस्टिट के द्वारा, द सोशल ऑर्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन को याद रखना, ऑलरेडी आपके बीपीएससी स्टेट में पूछा जा चुका है कि समाजशास्त्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण से निहित है। ये व्यक्तित्व वैज्ञानिक पद्धति के बारे में ये किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से न होकर अध्ययन पद्धति से है, ये विचार किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है स्टुअर्ट चेस के द्वारा, और विस्टिट के द्वारा, के डेविस या कॉल पियर्सन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टुअर्ट चेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है टॉनिस, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग या एमिल दुर्केम। तो जो भी आंसर एमिल दुर्कheim या जिन्सबर्ग टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, टॉनिस। याद रखना, टॉनिस समाजशास्त्र के विषयात्मक संप्रदाय मत के लिए एक प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनका मत था कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी के राइटर कौन है? ये सेम क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है बोगाटस, ए डब्ल्यू ग्रीन, बॉटमोर या ग्लीन एंड ग्लीन। इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था? तो 1972 में। ये भी डेट भी आप याद रख सकते हो। 1972 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा? तो ए डब्ल्यू ग्रीन के द्वारा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि समुदाय के विषय में कौन सी विशेषता सही नहीं है? ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये विशिष्ट आवश्यकता पूर्ति के लिए गठित होता है। अगला क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? पहला ऑप्शन है बोगाडस, आर रेडफील्ड,
के डेविस या ऑन फर्ग? तो याद रखिएगा, लघु समुदाय की अवधारणा आर रेडक्लिफ द्वारा की गई थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि एक ऐसा समुदाय होता है जो आकार की दृष्टि से छोटा लेकिन सामाजिक जीवन की दृष्टि से विशिष्ट और समरूपता एक और आत्मनिर्भरता जैसी विशेषताओं का एक समूह होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुदाय शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ये सवाल आपको स्टेट बीपीएससी दोनों में देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग में बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समुदाय शब्द किस भाषा से मिलकर, किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन या अंग्रेजी? तो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक था कॉम और सेकंड आपका मुनिस, ठीक है? कॉम का मतलब क्या होता है? कॉम का मतलब होता है टुगेदर, साथ में। और मुनिस का मतलब होता है सर्विंग, मतलब सेवा करना। ठीक है? इन दोनों वर्ड से मिलकर बना था। एक साथ मिलकर सेवा करने को कहते हैं समुदाय, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा। ठीक है? लैटिन भाषा का 2 वर्ड है कॉम एंड मुनिस, जिसका अर्थ होता है एक साथ मिलकर सेवा करना। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि द कम्युनिस्ट ऑफ कम्युनिटीज पुस्तक के राइटर कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, राधा कमल मुखर्जी, रॉबिन फॉक्स या क्लॉड लेवी स्ट्रॉस? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज पुस्तक कब पब्लिश की गई थी। तो 1966 में। देखो, जो भी मैं फैक्ट्स बताता हूँ इसे याद करना मुश्किल है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मुश्किल है क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज़ दोगे तो आपको याद होगा। इतने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में तैयारी करना इतना आसान काम नहीं है। अगर आसान काम होता तो हर कोई, किसी के हाथ में नौकरी होती, हर कोई नौकरी आराम से ले लेता। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इससे आप लगातार प्रैक्टिस करो। जो कि आपको सिर्फ़ 5 मिनट, देखो ऐसा कुछ नहीं होता फ्री में, कोई भी आपको कुछ नहीं देगा। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कमाने के लिए कर रहा है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, तो कुछ पैसे के लिए तैयारी कर रहे हो। ऐसा फ्री में कोई भी आपको एजुकेशन नहीं दे सकता। बहुत लोगों को मैसेज आता है, इससे फ्री में पीडीएफ क्यों नहीं आप दे देते हो? मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप भी तैयारी कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, ना कि सिर्फ़ पढ़ाने के लिए। अगर आपको सिर्फ़ पढ़ाना होता, तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में, किसी भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, बच्चे को पढ़ा देते। हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए अपने लाइफ़ में इतना मेहनत कर रहा है। मैं भी आपको कुछ पाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरे साथ 2 लड़के और हैं, उनको भी कुछ पैसे देने होते हैं, जिससे उनका भी घर का गुज़ारा हो सके। देखो, उसके लिए आपको कुछ पैसे अपने आप पे खर्च करोगे, तभी जाकर आप लाइफ में सक्सेस पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो ज़िंदगी भर कहीं न कहीं आप खटोगे। इसलिए खुद पे सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। खुद के सेल्फ स्टडी पे खुद पे इतना खर्च करो, इतने काबिल बना पाओ अपने आप को कि कहीं भी आपकी नौकरी आसानी से लग जाए। लोग गलती क्या करते हैं, खुद पे ₹0 इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी हर जगह इन्वेस्ट करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन खुद पे कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। जो इंसान खुद पे इन्वेस्ट करेगा, वो लाइफ में हर चीज़ पा सकता है, क्योंकि उसके पास इतना स्किल रहेगा, इतना नॉलेज होगा कि हर कोई हर चीज़ नौकरी क्वालीफ़ाई कर पाएगा। लेकिन इंसान खुद पे अपना पैसा खुद पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा, बस उसको हर चीज़ फ्री में मिल जाए। फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप भी नौकरी लोगे, आप भी पैसे मिलेगा, तब भी आप सरकारी स्कूल में उतना मेहनत से नहीं पढ़ाओगे जितना मैं अभी आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम आपकी सैलरी 40-45 हज़ार होगी, तो भी आप बच्चों को पूरा 10 से 4 जो स्कूल का टाइमिंग है, उतना भी आप नहीं पढ़ाओगे ईमानदारी से। और ये बात सच है, क्योंकि मैं खुद अपने स्कूल में देखता हूँ, ठीक है? तो हर चीज़ एक वैल्यू होती है, उसे आपको चुकाना पड़ता है। अगर सीरियस हो, तो आपको टेस्ट सीरीज़ हर चीज़ दिया जा रहा है, जिससे आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको पेड नोट्स लो या ना लो, उससे मैटर नहीं करता। अगर एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है, तो बस जमकर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इतना कर लो कि हर एक क्वेश्चन आपको आंसर आपको ज़ुबान पे याद हो, तभी जाकर आपको नौकरी ले पाओगे। नहीं तो आसान नहीं है नौकरी लेना आज के टाइम पे, किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी फ़ील्ड हो। आपका एक ऐसा बेस्ट फ़ील्ड है जहाँ पे कटऑफ भी काफ़ी कम जाता है, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, आसानी से आप नौकरी ले लोगे। बस सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, काफ़ी ज़्यादा मस्त नौकरी है। तो क्वेश्चन 23 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। द कम्युनिस्ट ऑफ कम्युनिटीज़ 1966 में ये पुस्तक रिलीज़ की गई थी, किसके द्वारा? तो याद रखना, रॉबर्ट रॉबर्ट नहीं होगा, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। एक बार इसमें
क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? मैं मुझे कन्फ्यूजन है, राधा कमल मुखर्जी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन-सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा? आप मुझे जल्दी बताइए, क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत प्रमुख विशेषताएँ होती हैं, इनके प्रकार भी हैं, जैसे कि लघुता, विशेषता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ठीक है? किसके द्वारा की गई थी विकसित? तो रॉबर्ट रेडक्लिफ द्वारा इसे विकसित की गई थी, इसे आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में संबंधित कितने समुदाय संप्रदाय संबंधित है? पहला ऑप्शन है 5, 4, 3 या 2। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। वो 2 कौन-कौन से हैं? तो पहला आपका सुपरात्मक है और दूसरा आपका समनात्मक है, ठीक है? इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा पहने कहा है? ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखना कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। तो नाम याद रखना क्रोवर, ठीक है? कोबरा नहीं, क्रोवर, ठीक है? बहुत लोग इसे कोबरा के नाम से याद रखते हैं, तो आप भी याद चाहो तो याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि सर्व मेथड्स इन सोशल इन्विगिलेशन पुस्तक के राइटर कौन है? पीवी योंग, लुंडबर्ग, सी.ए. मोजर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इस पुस्तक को 1958 में पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? तो सी.ए. मोजर के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 मैकआइवर एंड पेज के अनुसार राज्य क्या है? इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक समुदाय है, एक समिति है या समुदाय और समिति दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखो इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, उनको क्या लगता है कि राज्य जो होता है वो समुदाय और समिति है, जबकि मैकआइवर एंड पेज के उनके अकॉर्डिंग जो आपका स्टेट होता है, जो राज्य होता है, एक समिति होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इस क्वेश्चन को बीपीएससी वाले याद रखना। समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो पहला है आपका औद्योगिक क्रांति और दूसरा है फ्रांस की क्रांति। ये 2 ऐसे कारक हैं जो कि समाजशास्त्र के उद्भव में काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी रखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 4। अगला क्वेश्चन, एस्ट गामा पुस्तक के राइटर कौन है? ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे कितना क्वेश्चन हुआ है, तो और 2 क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा और हम खत्म करेंगे आज का वीडियो कि एस्टेक गामा का राइटर कौन है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ए. शूट्स, एच. ग्राफिंकल, बी. बर्जर या ए. गॉफमैन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुस्तक कब पब्लिश किया गया था, तो 1963 में इसे पब्लिश किया गया था, ठीक है? किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? नाम भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी ई. गॉफमैन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि समाज, संघर्ष, मिश्रित सहयोग है, ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है मैकआइवर एवं पेज, जिन्सबर्ग, गिडिंग्स या किंग्सले डेविस द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकआइवर एवं पेज। आज का वीडियो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। मेरी बात, जिस दिन एग्जाम देने जाओगे इस प्रैक्टिस सेट को याद रखना, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मैं आपसे बस यही कहूँगा, अगर मतलब किस्मत अच्छा रहा तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले वीडियो में हम जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे।
तो बस आप मुझे ये बताओ कि टोटल 32 में आज आपने कितना क्वेश्चन सही करा और ईमानदारी से बताना और खुद से झूठ कभी मत बोलना क्योंकि आपको पता है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो और अपनी तैयारी कैसे कर रहे हो। क्योंकि इस टाइम सच बताओगे खुद से तो आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाओगे, झूठ बोलोगे एग्ज़ाम में फँस जाओगे। क्योंकि जमकर मेहनत करो, थोड़ा-सा मेहनत करोगे एग्ज़ाम आपका क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सिर्फ़ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। इसके सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको दिया जाए बस अगर आप उतना ईमानदारी से कर लेते हो, यकीन मानो आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। कोई भी डाउट कुछ भी होता है, चाहे एग्ज़ाम रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई भी डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात कर सकते हो। तो बस क्या करना लेना है आपको तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।